चरित्रमानस के जो दोहे हैं, चौपाइयां हैं, इनको मंत्र कहा है। जैसे वेद मंत्र होते हैं ना, उसी तरह से मंत्र है। और ये मंत्र कहाँ से निकले तो कहते हैं राम जी के नाम से। सारी रामचरितमानस राम जी के नाम में समाई हुई है और राम जी के नाम से ही प्रकट हुई। नाम बहुत छोटा होता है। मैं एग्जाम्पल देता रहता हूँ। मारुति कार बड़ी है लेकिन रिमोट बहुत छोटा होता है। एसी बड़ी होती है, रिमोट बहुत छोटा होता है। और कंपनी वालों ने कहा कि आप बैठे बैठे टीवी चला सकते हो, आप बैठे बैठे एसी चला सकते हो, और आप बैठे बैठे देखो पंखा चला सकते हो। अब तो बोलना है आपने सिर्फ, है ना? हाँ, सबको पता है। ठीक है, अब देखो अलेक्सा बोलने से पंखा ऑन, पंखा ऑफ हो जाता है। तो भगवत नाम में कितनी शक्ति है। पद्म पुराण में कहा, भगवान ने कहा कि मैंने अपने नाम के अंदर में दिव्य शक्ति मैंने भर दी है। मैं भले ही दिखाई नहीं पड़ता हूं, लेकिन मेरा नाम कोई लेता है वो पवित्र हो जाता है साहब। और पवित्र ही नहीं, उनका घर भी पवित्र होता है। और उनके घर में मैं जाता हूं, शबरी की कुटिया में भगवान गए, विदुरानी की कुटिया में भगवान गए। और ये मथुरा का जो मंदिर है वो जेल था, और वसुदेव देवकी ने वहां पर भगवान का नाम लिया, आराधना की है। तो भगवान मथुरा के जेल में भी गए। भगवान का जन्मदिन कहाँ मनाते हो? मथुरा के जेल। देखो जेल बोलना भी कितना कठिन लगता है, लेकिन वहां पर वसुदेव देवकी ने आराधना साधना की। भगवान को साधना चाहिए, चाहे वो विदुर जी का घर हो, शबरी की कुटिया हो, महाराज दशरथ जी का राजमहल हो, और जहां कोई नहीं जाना चाहता है, देखो वो जेल। और जेल के अंदर में भी भगवान गए। और भगवान का जन्मदिन, हमारा तो जन्मदिन होटल में मनाया जाता है कभी कभी, लेकिन भगवान का जन्मदिन कहाँ मनाते हैं? जेल में। अब वो जेल नहीं, मंदिर हो। तो भगवान का नाम हमारे वाणी में सतत चलने के लिए भगवान ने संकेत दिया। श्रीमद् भागवत गीता जी में, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः, और तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिनः। जो साधक मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, सतत चिंतन करता है, दीर्घकाल पर्यंत चिंतन करता है, उनको मैं सहजता से, सुलभता से, आसानी से प्राप्त हो जाता हूं। गोपियों ने कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं किया, बहुत ऐसी कड़ी साधना नहीं की, कृष्ण का नाम लिया और कृष्ण के लिए मानकर ही सारे कर्म किए। राजा नेमि ने नव योगेश्वरों से प्रश्न किया कि गुरुदेव, भागवत धर्म किसे बोलते हैं? तो नवयोगेश्वरों ने कहा कि कायेन मनसा वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना अनुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। मन से, वाणी से, शरीर से, स्वभाव से, बुद्धि से, इंद्रियों से जो भी कर्म होते हैं,
वो भगवान के लिए मानकर करना। यद्यत करोति, जो भी कर्म आप करते हो अर्पण भावना से करना। अर्पण भावना से मतलब भगवान के लिए मानकर करना। भाष्यकार ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे दुकान के अंदर में बड़ी दुकान होती ना, तो जो वर्कर है वो मालिक के लिए मानकर काम करता है, ठीक है ना। उनको कि कोई बुलाने अपने घर में तो नहीं बोले, मालिक को छोड़कर नहीं आ सकते। कभी कभी मिस्त्री मजदूर लगते हैं ना, उनको बोलते थोड़ा सा काम है हमारे घर में, आ जाओ 1-2 घंटा। बोले नहीं नहीं, मालिक को छोड़कर नहीं आ सकते। जैसे वर्कर मालिक के लिए मानकर कर्म करता है, ठीक उसी तरह से भगवान के लिए मानकर आप कर्म करें। तो हमारे मालिक कौन? तो कहते ईशावास्यम इदम सर्वम। ईश मतलब मालिक, जो संसार को चलाने वाले हैं। उनको मालिक बोले क्या बोले? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मालिक बोलना भी बड़ा कठिन लगता है। इतना ऋण है हमारे ऊपर, उन्होंने हमें शरीर बनाकर दिया है। क्या? शरीर बनाकर दिया, और शरीर बनाकर देकर कहते भगवान स्वयं उसमें बैठे और स्वयं हमारे शरीर को संभाल रहे। संसार के अंदर में इतना दिव्य शरीर दूसरा नहीं है मनुष्य शरीर जैसा। इसलिए राम जी ने पूर्ववासियों को कहा कि मैं बड़ी गोपनीय गुह्य बात बता रहा हूं। बहुत से लोग खड़े हो गए राम जी के सामने, पूर्ववासी लोग बहुत से। मैं गोपनीय बात बता रहा हूँ। क्या गोपनीय बात बता रहे? आप वो दोहा सुनते हो, बड़े भाग मानुष तन पावा और सूर दुर्लभ सब ग्रंथ निगाह। सभी ग्रंथों का कहना है कि भाई मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। भाग्य से मिलना मतलब देवताओं को दुर्लभ है। इस शरीर से जो साधना होती है देव शरीर से नहीं होती है। देव शरीर मतलब जो स्वर्ग में आदि रहने वाले जो देवता लोग हैं, जैसे आप भक्ति करते हो, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, तीर्थ यात्राएं करते हो, कुंभ मेले में स्नान के लिए जाते हो, गीता जी का पाठ करते हो, तो ऐसा पाठ वहां पर नहीं होता स्वर्ग में। वहां पर समय नहीं है। वो इतने विषय सामने होते हैं ना, तो भगवान की याद नहीं आती है। तो वहां पर ऐसी भक्ति नहीं होती जैसे आप भक्ति करते हो। राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत जी का श्रवण किया। देवता लोग आए थे, लेकिन देवताओं को मना कर दिया सुखदेव जी महाराज जी ने, तुम अधिकारी नहीं है, तुम्हारे अंदर में भक्ति नहीं है। इसलिए देवताओं को श्रीमद् भागवत जी की कथा नहीं सुनाई। श्रीमद् भागवत जी की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। तो देवताओं के लिए कथा भी दुर्लभ है और मनुष्य शरीर भी दुर्लभ है। तो बड़े भाग्य से मतलब जो देवताओं को दुर्लभ शरीर है वो शरीर हमें मिला, और वो शरीर भगवान ने बना कर दिया है। इस शरीर को कोई नहीं बना सकते भी, ठीक है। अभी 15-20 साल 25 साल के बाद में हमारे घर में रोबोट आ जाएंगे, वो काम कर लेंगे, जो काम उसको बताया वही करेंगे। वो बिगड़ गई मशीन तो वो बोलो है जी। हाँ, अब उनको झाड़ू लगाने के लिए बोल दिया, लेकिन कोई पार्ट बिगड़ गया तो दरवाजे को तोड़ना शुरू करेगा। हमारे जैसा शरीर थोड़े दिखने में हमारे से भी अच्छा शरीर लगेगा वो रॉबर्ट, ठीक है, लेकिन उसमें भगवान नहीं है, भगवान ने नहीं बनाया वो। और जो काम करे भगवान का नाम नहीं ले सकता ना, बोल नहीं सकता हो। तो ये देव दुर्लभ शरीर है और ये शरीर हमें मिला है। तो भक्त प्रहलाद जी ने भी कहा है, दुर्लभो मानुषो देवो, ये शरीर दुर्लभ है और इस शरीर के द्वारा ही आप आराधना साधना कर सकते हो, अन्य शरीरों के द्वारा नहीं। मनुष्य शरीर को छोड़कर कोई भी भगवान का नाम ले सकता है? नहीं। और जब तक हमारा शरीर ना स्वस्थ है तब तक हम आराधना साधना कर सकते हैं। अब वो बहुत ज्यादा अवस्था होती है ना भी, तो जैसे दांत नहीं होते मुंह के अंदर में, तो राम जी का नाम लेने तो आम निकलता है जी, राम ने आम आम ऐसा आता है उच्चारण, ठीक है। हाँ, वो तो भाई जिनके मुंह में दांत नहीं होते ना भाई, जिन्होंने अभ्यास शुरू से किया उनके लिए तो दिक्कत नहीं
है, लेकिन जिन्होंने भगवान का नाम लिया ही नहीं कभी और दांत गिर गए, ठीक है, वो सदा रहने वाली चीज नहीं ना भी है, एक अवस्था तो आती है जी। अब हमारा शरीर है, गुरु जी का शरीर है, ऐसे थोड़ी सदा रहेगा, तो एक समय ऐसा वृद्धावस्था वाला शरीर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम तीर्थ यात्राएं करते थे, जो दौड़ते थे, ऐसे दौड़ नहीं सकते ना अभी, ठीक है। तो आराधना साधना कहते हैं, भक्त प्रहलाद कहते हुए बाल्यावस्था से मतलब हमारा शरीर स्वस्थ है ना, ये बाल्यावस्था ही है। शरीर स्वस्थ है तो बाल्यावस्था है, तो साधना आराधना कर लेनी चाहिए। दुख से भगवान का स्मरण होता है, दुख में होता है, लेकिन वो बहुत बहुत कठिनाई से लेना पड़ता है भगवान का नाम। हाँ जी, वे देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, किसी के दांत में दर्द है मान लो, और दांत का दर्द ना वो बहन ही समझ सकते हो, भाई समझ सकते हो, भाई यहाँ तक जाता है दर्द, और उस समय कोई माला दे दे हाथ में, बोले 12 माला करो आप, बोलो क्या लगेगा? नहीं कर, है जी, नहीं कर, ठीक है। ये डॉक्टर के पास वो दांत वो पीने मारता है ना जिस समय, उस समय कितनी माला करे, ऐसा वो विचार आता है, विचार नहीं है, डॉक्टर का हाथ पकड़ने की इच्छा हो जाती है, बोलो भगवान की नहीं याद आएगी उस समय, ऐसा लगता डॉक्टर का हाथ हम पकड़े, ठीक है, तकलीफ होती है। तो शरीर स्वस्थ है तो कहते आराधना साधना कर लेनी। और हम रात दिन देखिए भक्ति हम कर नहीं सकते, जैसे आप पाठ में बैठे हो, सुंदरकांड का पाठ किया, फिर सत्संग श्रवण कर रहे हो, ऐसे हम रात को 10 बजे तक नहीं बैठ पाएंगे ना, और प्रतिदिन ऐसी साधना कर पाएंगे कि हम सवेरे आए हो आप, तो मुझे तो लगता है भी भागवत सप्ताह हुआ वहाँ पर भी आप बैठे होंगे, उसके बाद में प्रसाद होगा, हवन करने के लिए बैठे होंगे, उसके बाद में फिर यहाँ पर आए होंगे, साधना चल रही कि नहीं। तो हम दिन भर देखो आराधना साधना हम नहीं कर पाएंगे, कुछ एक आधा दिन होता है वो हो जाती है, लेकिन प्रतिदिन दिन भर हम साधना कर सकते हैं। लेकिन साधना हो जाती है कैसे, तो भगवान ने क्या कहा भाई, यत् करोषि यदश्नासि यद्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। बहुत दिव्य श्लोक है, इसने इतना शास्त्रों का सार दे दिया भगवान ने, कहा भाई जो भी कर्म करो, आप हवन करते हो, दान देते हो, भोजन करते हो, फॉर एग्जाम्पल भोजन, अब भोजन सब करते हैं कि नहीं भी, 2 टाइम करते हैं हम, 3 टाइम करते हैं, एक टाइम नाश्ता ले लिया, दोपहर का भोजन है, शाम का भोजन है, 3 बार हो गए कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। तो हम भगवान के लिए मानकर करते हैं, तो कहते हैं भगवान के लिए मानकर आपने नाश्ता कर लिया, यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान के लिए मानकर करते हो कर्म, ये भक्ति कर्म हो जाते हैं। इसलिए नवयोगेश्वरों ने कहा कि जो भगवान के लिए मानकर कर्म करते हो वो कर्म भागवत धर्म बन जाता है, मतलब भक्ति बन जाता है। जो भी कर्म हो, अब झाड़ू लगाने वाला कर्म कितना छोटा लगता है, लेकिन झाड़ू लगाना है तो राम जी के लिए, कृष्ण के लिए, आपके इष्ट देव कृष्ण है तो कृष्ण के लिए मानो। भाव है तो बनाने, लेकिन ये भाव जल्दी नहीं बनते, भाव सत्संग श्रवण करने से, या आप सुंदरकांड का पाठ करते हो, तीर्थ यात्राएं करते हो, जब हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है ना, तो हमारे अंदर में अच्छे भाव आने लगते हैं। पानी कब अच्छा बनता है भी, फिल्टर का पानी बोलते हो, फिल्टर का बोलना बड़ा आसान है, लेकिन उस पानी को कितना घूमना पड़ता है, बोलो। यार उस पानी के साथ बात हो जाए ना, तो बोले देखो बाबा मैं तो कैंडल में पहले गया, फिर दूसरे कैंडल में गया, वहां पर वो बिजली का करंट लगा, वहां से फिर निकला और फिर वहां से आया बाहर, अब वो पानी का मान सम्मान बढ़ गया कि नहीं? बोतल में रखा है, बोलो। जिस पानी को कोई नहीं पूछता था, उस पानी की कितनी कीमत बढ़ गई है। उस पानी को जो उतरते ही बोतल बैठने के लिए मिल गई, ठीक है, और बोतल वो बाहर आ गई, डिब्बा बैठने के लिए मिल गया, फिर वो मानव चौक में दुकान में चला गया, और दुकान में से वो बहन वो डिब्बा लेकर आ रही है पानी का, बोलो। और ट्रेन के अंदर में उनको स्टैंड मिल जाता है बैठने के लिए, बोलो। वो बहन हाथ में लेकर वो बोतल है, वो पानी ने एक साधना की गई। ठीक उसी तरह से कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरे लिए मानकर कर्म करता है साधक, तो उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और अंतःकरण की शुद्धि हो गई तो आपके अंदर में भाव आते हैं। कौन से? कृष्ण के लिए झाड़ू लगाना है, कृष्ण के लिए भोजन करना है, कृष्ण के लिए वस्त्र धोने हैं, कृष्ण के लिए जो भी कार्य करते हो कृष्ण के लिए मानकर आप करेंगे, तो भक्ति कर्म बन गए। और जो भक्ति कर्म होते हैं ना,
वो तो यज्ञार्थ कर्म हो जाते हैं। झाड़ू लगाना, जो आप हवन आदि करते हो, यज्ञ करते हो, जैसे वाजपेयी राजस्व यज्ञ है ना, वो तो हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन जिसमें झाड़ू लगाते समय कृष्ण के लिए मानकर आप झाड़ू लगाते हो, तो आपने वाजपेयी राजस्व यज्ञ का फल पाया। क्यों? कृष्ण बोलते ही कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः। कहते कृष्ण का नाम लेते ही कहते महापातक, बड़े बड़े जो पाप कर्म कहते हैं वो पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं। इतनी जल्दी पाप कर्म कौन निवृत्त करता है भाई? ठीक है, इतनी जल्दी इतनी शीघ्र हमें कहीं पर भी कोई चीज प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, हम तो कई बार उदाहरण देते, बैंक में आपने 10 लाख रुपए डाल दे, मान लो 11 बजे, कितने बजे? 11 बजे, और ब्याज लेने के लिए 12:30 बजे गए तो कितना मिलेगा? 0। तो आप बैंक मैनेजर को बोल सकते हो 10 लाख रुपए डाले हमें, तो हमने 10 लाख डाले। कितने? 10 लाख बहुत राशि होती है, थैले में लेकर जाओगे तो कितनी राशि लगती है वो, और 12:30 बजे ब्याज कितना मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। देखो कितनी जल्दी बोलते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। और भगवान का नाम लेते ही, हाँ, ये तो भगवान की पूजा भी आप करते हो ना, एक बिल्वपत्र चढ़ाते हो, पुष्प चढ़ाते हो, तो भगवान ने कहा है त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, 3 जन्मों के पातक। वो तो भगवान तो रिमोट लेकर ही बैठते हो। ठीक है, 3 जन्म के बड़े बड़े पाप, 3 जन्म के बड़े बड़े पाप कर्म तो बाल्यावस्था से हुए ना, तो पिछले जन्म में सारे पाप कर्मों की निवृत्ति कराते, तो भगवान ही कर सकते हैं। भाई बच्चों का ध्यान कौन रखते हैं? माता पिता रखते हैं। तो हमारा ध्यान कौन रखते? त्वमेव माता। जितना माता पिता अपने बेटी को बेटे को जितना धन दे सकते हैं उतना कोई देता है कि भी? नहीं। बोलो, नहीं दे सकते। ठीक है, उसी तरह से भगवान कहते हैं भाई मेरा नाम आप लेते हो तो मैं इतना फल देता हूँ, संसार के अंदर में इतना फल कोई नहीं देता। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो यतर्वणः अदितास्ते नयेनोक्तम हरिरिति अक्षरद्वयम्। जिस समय आपने हरि उच्चारण किया तो कहते चारों वेदों का पाठ कर लिया। चारों वेदों का पाठ करने का फल कितना कठिन है, लेकिन चारों वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। किस समय? हरि बोलते ही। हाँ जी, हाँ, इसलिए कभी फोन से बात करना ना, जय श्री कृष्ण कैसे हो ऐसा बोलना, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना। कोई फल नहीं गुड मॉर्निंग का, ताकत ज्यादा लगती है। यहाँ से गुड मॉर्निंग बोलने में ना नाभि से उठता है और श्वास की मात्रा बहुत खर्च हो जाती है, वेस्ट हो जाते श्वास हमारे। फल कुछ नहीं है भाई। हो सकता है गुड मॉर्निंग बोलने से सामने वाला व्यक्ति थोड़ा खुश हो जाए, ठीक है, खुश हो जाए, इतना ही हो सकता है, लेकिन फल कुछ नहीं है। मैंने 4-5 डिक्शनरी देखी खोल के, मैंने गुड मॉर्निंग का फल क्या है, गुड मॉर्निंग का फल क्या है, उसमें कुछ नहीं बताया। फिर मैंने अर्थ निकाला उसका, गुड मॉर्निंग होनी करनी है ना हमने गुड मॉर्निंग, तो कहते गॉड से ही होगी। भगवान का नाम लेते हो तो आपकी मॉर्निंग कैसी होगी? गुड होगी। ठीक है, गुड़ गुड़ बोलने से गुड़ खाएंगे तब क्या होगा बेटा? गुड़ का आनंद मिलेगा ना। तो भगवान के लिए मानकर आप कर्म करना, भाई जो भी कर्म करना उन्हें आदत डालनी पड़ती है हर दिन। ठीक है, तो 1 महीना तक आप झाड़ू लगाते समय या जो भी कर्म रसोई में जा रहे हो तो भगवान के लिए मानकर जाओ, भगवान के लिए भोजन बना, ऐसे 1 महीना तक आप करते रहना, तो आपके अंदर भाव बनते जाएंगे। है जी, हमारे हाथों में ना ऐसे संस्कार हैं, सबके हाथ में मेथी की गुच्छी दे ना तो फटाफट तोड़ के रख दोगे आप, और माला देंगे ना सबके हाथ में, बोले माला बोलते क्या हो लगता है बोलो। हमारे हाथों को बहुत अभ्यास है माला। वो एक बहन को काम लेकर माला जब बोले गुरुजी पुदीने की चटनी बना लूंगी लेकिन जब नहीं करूंगी। वो संस्कार नहीं थे हाथों, और वो हमें हाथों के संस्कार डालने पड़ते हैं, वाणी को संस्कार डालने पड़ते हैं। तो जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे तो प्रतिदिन आपको फिर यथाव्रज गोपिकाओं ने अभ्यास किया। पहले कृष्ण के लिए झाड़ू लगाना है, कृष्ण के लिए जल लेकर आना है, कृष्ण के लिए वस्त्र धोने हैं, कृष्ण के लिए सब भगवान के लिए मानकर उन्होंने कर्म किए, और ऐसा अभ्यास किया। भगवान गोपियों के घर में गए।
ये कलयुग है।